हेलो दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त वसीम कुरैशी आज फिर हाजिर हूँ एक नई बाइक लेके। तो ये बाइक है हीरो डिलक्स EFI मॉडल। देख सकते हैं आप। और ये E20 है बाइक। इसमें एक फॉल्ट आ गया, बहुत बड़ा फॉल्ट। ये है दोस्तों, इसकी चाबी ऑन करने के बाद MIL लाइट नहीं जल रही है। सिर्फ मीटर में न्यूट्रल लाइट और साइड स्टैंड की लाइट जल रही है। और ना बाइक स्टार्ट हो रही है, ना प्लग में करंट आ रहा है, ना फ्यूल आ रहा है। कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है इसका दोस्तों। अब इसको चेक करते हैं अच्छी तरह कि इसमें क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई और किस वजह से ये प्रॉब्लम आई। तो आ जाओ दोस्तों, फिर फटाफट से करते हैं इसको चेक। तो सबसे पहले आपको करवाते हैं हम इसका स्पार्क प्लग में करंट चेक, क्योंकि करंट सबसे पहले बताना जरूरी है दोस्तों। तो आओ दिखाते हैं आपको कि इसमें करंट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसकी कैप को हमने हटा ली। अब फटाफट से निकालते हैं इसके अंदर से तार को और लगा के दिखाते हैं आपको करंट चेक करके। तो ये देखो दोस्तों, आओ दोस्तों, किक लगा रहा हूँ मैं, बाकी करंट नहीं आ रहा है। ये देखो, देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो अब इसमें हम इंस्टॉल करेंगे OBD लगा के फिर चेक करेंगे कि क्या दिक्कत हुई। बहुत सी दफ़े एरर भी आ जाता है ECU के अंदर, तो उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें काम करना बंद कर देती है। अब इसको करते हैं ऑफ और इसमें लगाते हैं OBD लगा के चेक करते हैं दोस्तों। आ जाओ। इसका सेल्फ स्टार्ट भी वर्क नहीं कर रहा दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है इसका। अब OBD लगा के चेक करते हैं इसमें, फटाफट से दिखाते हैं आपको। हमने लगा लिया इसमें OBD। अब OBD से चेक करते हैं इसमें क्या दिक्कत आई है। एक बार OBD को कनेक्ट होने देते हैं पहले, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो OBD इसमें कनेक्ट कर लिया हमने अच्छी तरह। अब कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कत आई है और फॉल्ट चेक करके बताते हैं सारे क्या क्या फॉल्ट है इसके अंदर। तो ये हमारा OBD टूल है, काफी पुराना है, बाकी हमारा काम हो जाता है दोस्तों इससे। आ जाओ चेक करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, इसमें इतने सारे फॉल्ट है क्योंकि ये बाइक शोरूम से आई है रिटर्न वापिस। तो ये उन्होंने रीसेट नहीं किया। इसको क्लियर डाटा करते हैं दोस्तों, एक बार ये में पूरा क्लियर करते हैं और फिर चेक करते हैं कोई और फॉल्ट तो नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो हमने इसको क्लियर डाटा पे ओके कर दिया दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, बाकी क्लियर कर देता है ये। E20 और इससे पहले वाले मॉडलों में भी काम कर जाती है ये OBD दोस्तों। इसके लिए बस एक केबल लेनी पड़ती है, इसका केबल से होता है सारा खेल। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों, अब कोई फॉल्ट नहीं है यहाँ। अब वापस से चेक करते हैं एक बार और क्या फॉल्ट आता है इसमें। तो सर्च करते हैं इसको। सर्च करने के बाद पता चलता है दोस्तों, तो इसमें आ रहा है क्रैंक शाफ्ट का पोजीशन सेंसर का फॉल्ट आ रहा है दोस्तों इसमें। तो चेक करते हैं इसको एक बार। तो ये MIL राइट आ चुकी है दोस्तों रीसेट करने के बाद में। बाकी इसमें ये फॉल्ट अभी भी आ रहा है दोस्तों क्रैंकशाफ्ट पोजीशन का। तो इसको चेक करते हैं एक बार, पहले स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको बाइक को, बाइक स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आ जाओ दोस्तों, फटाफट से करते हैं बाइक को स्टार्ट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें करंट जनरेट हो चुका है, करंट आ रहा है, काफ़ी अच्छी मिकदार में आ रहा है। अब इसको फटाफट से करते हैं स्टार्ट करके आपको चेक करवाते हैं और आपको बताते हैं इसके फॉल्ट के बारे में। बाकी इसमें ये लाइट अभी भी बिलिंग कर रही है, अब बिलिंग करने लग गई दोस्तों। ये बाइक हो चुकी है स्टार्ट दोस्तों, बाकी ओवर रेस हो रही है दोस्तों बाइक तो स्टार्ट हो गई, बाकी ओवर रेस हो रही है। और इसमें क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का अभी भी फॉल्ट आ रहा है। तो फटाफट से इसकी मैग्नेट कॉइल खोलते हैं और चेक करते हैं क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो हमने इसकी मैग्नेट कॉइल खोल के चेक करा, तो इसकी पिकअप कॉइल पे बहुत गंदगी जमी हुई थी, ये सारी एमरी है। तो इसको बढ़िया तरीके से करेंगे दोस्तों क्लीन, और क्लीन करके दिखाते हैं आपको। तो हमने इसको क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद इसके दोनों पॉइंटों पे हम एनाबॉन्ड लगा देते हैं ताकि ये आपस में स्पार्क नहीं करें और इसकी वजह से मिसिंग की प्रॉब्लम नहीं आवे दोस्तों। तो लगाते हैं इसको फटाफट से और चेक करते हैं उसके बाद में कि इसमें बीमारी दूर हुई या नहीं हुई, अभी तक या वही बीमारी है। देखते हैं दोस्तों, आ जाओ फटाफट से देखते हैं, चेक करते हैं। तो दोस्तों, इसकी बीमारी दूर नहीं हुई, बीमारी हमने पकड़ी। तो देखो क्या मिला हमें, हम दिखाते हैं आपको। ये इसका ECM है। अब ECM को हमने खोला, अब इसको आपको दिखाते हैं। इस जगह से ये लीक है दोस्तों, और इसके अंदर ये देखो दोस्तों पानी भरा हुआ है। इस पानी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अर्थ भी इसके अंदर आपस सरी में मिल रहा है, और साइड स्टैंड की लाइट भी जो है इसी की वजह से जल रही है। तो हमने इसका ECM वापस इसमें इंस्टॉल कर दिया दोस्तों, अच्छी तरह टेप करके वायरिंग को बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और बाइक को पूरी कंप्लीट कर ली दोस्तों। अब इसका मंगाएंगे हम नया ECM, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है। अब करंट वगैरह भी आ चुका है इसके अंदर, और ये दोनों चीजें है ना, एक तो इंजेक्टर और फ्यूल पंप मोटर, ये काम नहीं कर रही बिल्कुल भी। चाबी ऑन करने के बाद, किक लगाने के बाद मैं आपको इसको डायरेक्ट चला के बताता हूँ, ये देखना दोस्तों।
ये चाबी चालू है, एफआई लाइट जल रही है। और हाँ, इसमें एक ये प्रॉब्लम तो चली गई दोस्तों, साइड स्टैंड वाली। अब इसको नीचे करेंगे और लाइट जल जाएगी। अब स्टैंड ऊपर करेंगे दोस्तों, ये लाइट चली गई। ये प्रॉब्लम तो हो गई इसमें दोस्तों सही। अब जो मेन रहा ना, वो रहा इन चीजों का मसला। अब ये इसमें पानी चला गया तो खराब होना ही है, जाहिर सी बात है। अब इसको खोलते हैं, निकालते हैं बाहर और इसको मंगाते हैं दूसरा। और आपको उससे पहले इसको है ना, खोलने के बाद में डायरेक्ट पेट्रोल सिस्टम चालू करके दिखाते हैं इसका, बिना चाबी ऑन करे। आ जाओ दिखाता हूँ, मैं निकाल लूँ इसको दोस्तों, फिर दिखाता हूँ आपको। इसको निकालने का मेथड सीधा है दोस्तों। यहाँ एक ये है पॉइंट, यहाँ आप देख सकते हैं ये बटन है, इसको प्रेस करना है आपको ऐसे, और इसको न्यू करना है नीचे की तरफ, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप बाहर आ जाएगा ऐसे करके। और जब भी ये निकाले ना दोस्तों, तो चाबी रखें बंद, और लगाते टाइम भी रखें चाबी बंद, नहीं तो नुकसान हो सकता है आपका। अब ये सॉकेट हमने निकाल लिया दोस्तों। अब इसमें जो वायर है ना, आपको मैं बता दूं, तो अब खोल लिया हमने इसको सॉकेट को। अब आपको दिखाते हैं इंजेक्टर के वायर में डायरेक्ट अर्थ देके और फ्यूल पंप के वायर में भी डायरेक्ट अर्थ देके। तो इंजेक्टर का जो वायर है ना दोस्तों, वो ये बिल्कुल पिंक वाला, ये पिंक है बिल्कुल दोस्तों, ये इंजेक्टर का वायर। और जो फ्यूल पंप का वायर है ना दोस्तों, वो ये है ब्राउन पे व्हाइट पट्टी। ये है वो वायर दोस्तों, ब्राउन पे व्हाइट पट्टी। और ये दोनों वायर आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये पॉइंट है इनके, ये 1 और ये 2। ठीक है दोस्तों। अब इसमें रहता है डायरेक्ट अर्थ। तो पहले फ्यूल पंप चेक करवाएंगे। तो दोस्तों ये दोनों है, तो इसको लगाएंगे इसमें। ये हमने इसमें लगा दिया अच्छी तरह। और अब ये इसकी फ्यूल पाइप। अब इसको देते हैं बॉडी पार्ट। देखना दोस्तों, ये मोटर चल गई दोस्तों, बेहतरीन आ गया पेट्रोल फ्लो। अब इसी के साथ आपको दिखाते हैं इस यही चीज इंजेक्टर के अंदर करके, देखना। हम इसको लगा देते हैं पाइप को वापिस। और इसको 2-3 दफे भर लेते हैं। दोस्तों हमने तार होल्ड कर लिया अच्छी तरह। अब आपको दिखाते हैं चला के, देखना। ये देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, ये इंजेक्टर चल रहा है बिल्कुल सही तरीके से, और मोटर भी चल रही है। तो दोस्तों यहाँ से तो ओके है, वायरिंग पूरी ओके है। और इसका जो सीकेपी सेंसर है वो भी ओके है, वो भी अच्छी तरह फाइंड कर रहा है। पूरे रोटेशन, मैग्नेट के रोटेशन को बिल्कुल अच्छी तरह फाइंड कर रहा है, और उसको ईसीएम को भेज रहा है। बाकी ईसीएम उसको रिटर्न नहीं भेज रहा। तो इसका दोस्तों ये जो है अपना ईसीएम, ये बिल्कुल खराब हो चुका है दोस्तों। अब इसको मंगाते हैं नया, और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे पूरा कंप्लीट करके। तो मिलते हैं आगे दोस्तों, आ जाओ। तो दोस्तों हमने बाइक पूरी कंप्लीट कर ली, हमें ईसीएम नहीं मिला। हमने इसमें दूसरा जुगाड़ करा। दूसरा जुगाड़ क्या करा दोस्तों, वो दिखाते हैं हम आपको। देखो बाकी सब प्रॉपर काम कर रहा है। हमने इसकी एमआईएल लाइट को बिल्कुल बंद कर दी, और वो जो काम करा ना हमने, वो दिखावा आपको। तो ये देखो दोस्तों, इसमें लगा दिया हमने कार्बोरेटर, क्योंकि इसमें प्लग में करंट जनरेट हो गया था अच्छी तरह, और इसकी वजह से मेरी ओबीडी भी खराब हो गई दोस्तों, शॉर्ट मार गई, पता नहीं क्या हुआ, उसमें काम ही करना ही बंद कर दिया। अब आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाते हैं दोस्तों। और ईसीएम टाइम लग रहा था आने में, कस्टमर को इतनी जल्दी थी कि क्या बताऊं दोस्तों। आओ, तो कस्टमर जल्दी कर रहा था, इसलिए हम इसको कार्बोरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब दिखाते हैं आपको स्टार्ट करके। देखो दोस्तों, सिंगल सेल्फ स्टार्ट है बाइक, ये स्टार्ट हो गई, और बिल्कुल शांत प्रभाव से स्लो खड़ी है, बिल्कुल आराम से, कोई ग्लिच नहीं है, कोई भड़बड़ाहट नहीं है, और बिल्कुल साउंड खड़ी है, बिल्कुल साइलेंट खड़ी है गाड़ी। और स्लो रनिंग बहुत बढ़िया। साउंड सुनो दोस्तों, साउंड भी इसका बिल्कुल सेट आ रहा है। तो अब करते हैं फटाफट से इसको डिलीवर। और एक चीज़ और दोस्तों, इसमें कार्बोरेटर जो लगाया हमने प्रोसेस, उसका सेकंड पार्ट हम बना के वापस अपलोड करेंगे, कैसे लगाया है और कैसे लगाना है और कैसे लगाना चाहिए।
ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो कीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर नई किसी जानकारी के साथ। तो ये इस भाई की गाड़ी है, बहुत जल्दी कर रहा था बंदा, रुका ही नहीं। तो बाय दोस्तों।